प्यारे बच्चों, आज रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट एवं जल हेतु संतुलित समीकरण लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और जल का H2O। तो इसमें कैल्शियम के एक परमाणु, तो इस पक्ष में भी कैल्शियम के एक परमाणु है। ऑक्सीजन के इस पक्ष में ट्वाइस के कारण ऑक्सीजन 2 और 2 4 है इस पक्ष में। तो इस पक्ष में भी ऑक्सीजन के 3 और 1 4 परमाणु है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इस पक्ष में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। कार्बन के 1 परमाणु है, तो इस पक्ष में भी कार्बन के 1 परमाणु है। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हुआ। अगला क्वेश्चन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक को Zn, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3, जिंक नाइट्रेट का सूत्र होता है ZnNO3 और सिल्वर का Ag। तो यहाँ पर भी देखेंगे संतुलित करने के लिए, तो यहाँ पर जिंक के 1 परमाणु है, तो इधर भी जिंक के 1 परमाणु है। इस पक्ष में सिल्वर के 1 परमाणु है, तो इस पक्ष में भी सिल्वर के 1 परमाणु है। नाइट्रोजन के भी 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के भी इस पक्ष में 3 है, तो इस पक्ष में भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। इस प्रकार ये दोनों तरफ समान है। इस प्रकार यह संतुलित समीकरण हुआ। अब तीसरा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम को Al, कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है CuCl2 और एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 प्लस कॉपर, कॉपर का सूत्र, कॉपर का प्रतीक होता है Cu। अब देखते हैं कि इधर एल्युमिनियम के 1 परमाणु है, तो इधर भी एल्युमिनियम के 1 परमाणु है। कॉपर के भी 1 है, कॉपर के भी 1 है, परंतु क्लोरीन में अंतर है। क्लोरीन का इस पक्ष में 2 परमाणु है, तो इधर इस पक्ष में क्लोरीन के 3 परमाणु हैं। तो अब क्लोरीन को संतुलित करने के लिए इधर 3 परमाणु, तो इधर 3 का गुणा कर देते हैं, इधर 2 परमाणु, तो इधर 2 का गुणा कर देते हैं। तो इस पक्ष में क्लोरीन के कुल 3 गुना के 6 परमाणु हो गए, इधर भी क्लोरीन के 6 परमाणु हो गए, लेकिन और में परिवर्तित हो जाएंगे। कॉपर के अब 3 हो गए, तो इधर कॉपर के 2 1 हैं, तो इसमें हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम के इधर 2 परमाणु हैं, इधर 1 है, तो इधर भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब फिर से एक बार और देख लेते हैं। एल्युमिनियम के 2, इधर भी 2 परमाणु, कॉपर के 3, इधर भी 3 परमाणु, क्लोरीन के 3 गुना के 6 परमाणु, तो इधर भी 2 3 6 परमाणु। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हुआ। अब डी है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4 एरो। बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl। अब इधर भी देखेंगे, इधर बेरियम के 1 परमाणु है, तो इधर भी 1 परमाणु है, सही है। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो इधर 1 है, तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। पोटेशियम के 2 परमाणु हैं, तो इधर भी 2 परमाणु हो गए। सल्फेट SO4, इधर भी सल्फेट SO4,
इस प्रकार यह भी समीकरण संतुलित हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो पहला है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इधर देखेंगे मैग्नीशियम के एक परमाणु, तो इधर भी एक परमाणु है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो इधर 1 है। तो हमें इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाएंगी, लेकिन मैग्नीशियम को अब पुनः संतुलित करना पड़ेगा। इधर मैग्नीशियम के 2 परमाणु, तो इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा। इस बार इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मैग्नीशियम के 2 परमाणु, इधर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इधर भी ऑक्सीजन में ये 2 का गुणा हुआ है, तो ऑक्सीजन के इधर भी 2 परमाणु। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो गया। तो इसको हमें यहाँ नहीं चाहिए था लिखना, हमें चाहिए था यहाँ लिखना, मैग्नीशियम प्लस O2 एरो MgO। ये तो प्रश्न थे। अब अगला है सेकेंड वाला, N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एरो NH3। अब यहाँ पर देखते हैं कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। इधर देखते हैं कि नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 2 का गुणा करेंगे। तो नाइट्रोजन तो संतुलित हो गया दोनों पक्षों में। हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है, इधर हाइड्रोजन का 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6 हाइड्रोजन है। तो इसको 6 करने के लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार यह भी समीकरण संतुलित हो गया। अब अगला है थर्ड, H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो इधर 1 परमाणु है, तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन संतुलित हो गया। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो इधर भी क्लोरीन के ये 2 का गुणा है, तो 2 परमाणु हो गए। इस प्रकार यह भी समीकरण संतुलित हो गया। अब तीसरा है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो इधर आयरन और जल है, इधर फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे, इस पक्ष में आयरन के 1 परमाणु है, तो इस पक्ष में आयरन के 3 परमाणु है, तो हमें यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन का मिलान करते हैं। तो हाइड्रोजन के इस पक्ष में 2 परमाणु है, तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, परंतु ऑक्सीजन में थोड़ा अंतर है। ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। तो इसको 4 करने के लिए हमें इधर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाएगी, परंतु हाइड्रोजन असंतुलित हो जाएगी। अब हाइड्रोजन के अब 8 परमाणु हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 ही परमाणु है, तो हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार इस पूरे को फिर से एक बार देख लेते हैं कि संतुलित है अथवा नहीं। आयरन के 3 परमाणु, इधर भी आयरन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 गुना के 8 परमाणु, तो इधर भी 8 परमाणु। ऑक्सीजन के इस पक्ष में 4 परमाणु है, तो इस पक्ष में भी 4 परमाणु। इस प्रकार यह भी समीकरण संतुलित हुआ।